कभी कभी कुछ रिश्ते हमें अंदर से निचोड़ लेते हैं, है ना। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। ये अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनात्मक हेरफेर का एक संकेत होता है। ये कंट्रोल करने का एक ऐसा तरीका है जो दिखता तो नहीं पर महसूस हर पल होता है। तो आइए आज इसी छुपे हुए खेल के कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये सवाल बहुत जरूरी है। कभी सोचा है उस एहसास के बारे में? मतलब जब कोई बातचीत खत्म तो हो जाती है पर दिमाग में एक तूफान सा छोड़ जाती है और हम खुद से ही पूछते रहते हैं, क्या मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया? शायद गलती मेरी ही थी। बस यही उलझन, यही कन्फ्यूजन वो पहला धागा है जिसे पकड़कर इस पूरे जाल को खोला जा सकता है। तो आखिर ये भावनात्मक हेरफेर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी की भावनाओं को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है जहां आवाज ऊंची होती है, नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें अपराध बोध, डर और एहसान जैसे इमोशंस को मोहरा बनाकर किसी को कंट्रोल किया जाता है। जो लोग ये खेल खेलते हैं ना, वो अक्सर कुछ जानी पहचानी तरकीबें ही अपनाते हैं। ये उनकी प्लेबुक की तरह होती हैं। अगर हम इन चालों को पहचानना सीख जाएं, तो हम इस खेल में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए उनकी 4 सबसे आम चालों पर एक नज़र डालते हैं। पहली और सबसे क्लासिक चाल, गिल्ट ट्रिप। इसमें होता यह है कि किसी की अच्छाई या जिम्मेदारी की भावना को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मकसद बस एक होता है, सामने वाले को इतना ज़्यादा दोषी महसूस कराना कि वो वही करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है ना? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक भावनात्मक जाल है। इसे इस तरह से बोला जाता है कि सुनने वाले को लगने लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं चुकाया और अब वो एक बुरे इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है। और इसका असर ये होता है कि एक ऐसा भावनात्मक कर्ज सिर पे चढ़ जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ, सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस एक ही धुन सवार रहती है कि किसी भी तरह इस एहसान के बोझ को उतारना है, भले ही इसमें खुद को ही क्यों न भूलना। अब आते हैं दूसरी चाल पर, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, गैस लाइटिंग। ये दिमागी धुंध पैदा करने जैसा है। इसका मकसद किसी को उसकी अपनी सच्चाई पर, उसकी यादों पर और उसकी समझ पर ही शक करने के लिए मजबूर कर देना है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये सब तो तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये बातें धीरे धीरे जहर की तरह काम करती हैं। जब कोई लगातार हमारी सच्चाई को नकारता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद अपनी याददाश्त पर यकीन करना बंद कर देते हैं। और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। ये किसी के आत्मविश्वास की नींव को हिलाकर रख देता है। इंसान कंफ्यूज्ड रहने लगता है और हर छोटे बड़े फैसले के लिए उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है जो उसे गैसलाइट कर रहा है। ये कंट्रोल का शायद सबसे घातक रूप है। तीसरी चाल है खामोशी का हथियार, जिसे द साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये सिर्फ नाराज होकर चुप हो जाना नहीं है, ये चुप्पी को एक सजा की तरह इस्तेमाल करना है। बातचीत बंद करके सामने वाले को अकेला और बेचैन महसूस कराया जाता है। ये चुप्पी असल में एक बहुत बड़ा शोर पैदा करती है, छोड़ दिए जाने का डर। और इस डर से इंसान इतना घबरा जाता है कि वो रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो बिना गलती के भी माफ़ी मांगता है, बस इसलिए ताकि ये खामोशी टूट जाए। और चौथी चाल, जो अक्सर रिश्तों की शुरुआत में इस्तेमाल होती है, लव बॉम्बिंग। इसका पैटर्न बहुत सीधा है। पहले प्यार और तारीफों की ऐसी बारिश की जाती है कि इंसान उसमें पूरी तरह भीग जाए और फिर अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है। ये बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। पहले चरण में तारीफों, तोहफों और ध्यान की बौछार करके एक मजबूत अटैचमेंट बनाया जाता है। और फिर जैसे ही कोई बात मर्जी के खिलाफ होती है, तो दूसरे चरण में वही प्यार और ध्यान अचानक खींच लिया जाता है। ये चक्र इंसान को कंफ्यूज्ड और इमोशनली निर्भर बना देता है। तो अब जब हम ये चालें जानते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे पहचानें। देखिए, जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी अपनी भावनाएं एक कंपास की तरह होती हैं, जो हमें सही और गलत दिशा का संकेत देती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया जाए। अगर किसी रिश्ते में हर वक्त डर, अपराध बोध या उलझन महसूस हो रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी भावनाएं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। वो आपका इंटरनल अलार्म सिस्टम है।
और ये बात खुद को बार बार याद दिलानी है। अगर कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैनिपुलेशन का शिकार होना ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस इतना दिखाता है कि सामने वाला अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर कंट्रोल करके पूरा कर रहा है। इन पैटर्न्स को पहचान लेना ही पहली और सबसे बड़ी जीत है। अब अगला कदम है खुद की सुरक्षा के लिए एक ढाल तैयार करना। चलिए देखते हैं कि हम अपनी भावनात्मक सुरक्षा और मजबूती के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। ये 4 कदम आपका सुरक्षा कवच बन सकते हैं। सबसे पहले स्थिति को स्वीकार करें। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें और साफ साफ बताएं, मुझसे इस तरह बात करना ठीक नहीं है। तीसरा, अपनी बात शांति से लेकिन मजबूती से रखें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको समझते हैं और आपका साथ देते हैं। और आखिर में बस ये याद रखना है, असली ताकत अपनी भावनाओं पर और अपनी समझ पर भरोसा करने से ही आती है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो कोई भी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कंट्रोल नहीं कर सकता। सवाल ये नहीं है कि हम दूसरों के खेल को कैसे रोकें, बल्कि ये है कि हम अपनी सच्चाई पर कितना यकीन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।